नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विलक्षण योग की जिसका नाम है वसुमान योग। वसुमान योग को वसुमती योग भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि वसुमान योग बनता कैसे है। देखिएगा, यदि लग्न से या चंद्र महाराज से उपचय स्थानों में समस्त शुभ ग्रह स्थित हो तो वसुमान या वसुमती योग का निर्माण होता है। यहां पर सबसे पहले इस योग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहां पर कहा गया उपचय स्थान। उपचय स्थानों में तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव तथा 11वां भाव आता है। ये चारों भाव उपचय स्थानों में आते हैं। सबसे पहले आप लग्न से उपचय स्थान देखिएगा। ये पहला भाव है जिसको लग्न कहते हैं और लग्न से गणना को प्रारंभ करना है। देखिएगा, लग्न से गिनिएगा 1 2 3, ये हो गया तीसरा भाव। 4 5 6 ये छठा, 7 8 9 10 ये 10वां और ये 11वां। जब हम लग्न से देखते हैं तो तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव तथा 11वां भाव उपचय स्थानों में आते हैं। गणना लग्न से प्रारंभ करनी है। उसके बाद जब आप चंद्र से उपचय स्थान देखेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्र महाराज जहां भी स्थित हो वहीं से आपको उपचय स्थानों को देखना है। अर्थात गणना चंद्र महाराज से प्रारंभ करनी है। जैसे कि हमने यहां पर 5वें भाव में चंद्र महाराज को लिया है, तो चंद्र महाराज से उपचय स्थान कौन से होंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, चंद्र महाराज से आप गणना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अगर कुंडली में चंद्र महाराज मान लीजिए 5वें भाव में बैठे हैं तो 5वें भाव से तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव तथा 11वां भाव चंद्र महाराज से उपचय स्थान माने जाएंगे। जैसे कि हमने आपको उदाहरण के लिए यहां पर बताया है। ये चंद्र महाराज है। चंद्र महाराज से देखिएगा 1 2 3 ये तीसरा भाव, 4 5 6 ये छठा भाव, 7 8 9 10 ये 10वां भाव और ये 11वां भाव। ये चंद्र महाराज से गणना है। और जब लग्न से गणना हो तो लग्न यहां से है। यहां से 1 2 3 ये तीसरा, 4 5 6 ये छठा, 7 8 9 10 ये 10वां और ये 11वां। हमने आपको सभी लग्न से उपचय तथा चंद्र से उपचय आप कैसे देखेंगे ये आपको यहां पर बताया। अब उपचय की बात आती है कि उपचय स्थानों में तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव तथा 11वां भाव आता है। उपचय स्थान को आप समझिएगा। उपचय का अर्थ होता है वृद्धि, उन्नति, संचय। अर्थात जो हमारे उपचय स्थान हैं वृद्धिदायक हैं, उन्नतिदायक हैं, संचयदायक हैं। संचय अर्थात एकत्रित करना, इकट्ठा करना, जमा करना। उपचय स्थान व्यक्ति को वृद्धि देते हैं, तरक्की देते हैं। अब वहीं पर आगे आप देखिएगा, कहा गया कि उपचय स्थानों में समस्त शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। यहां पर आप शुभ ग्रहों में अपने सभी नैसर्गिक शुभ ग्रहों को लेंगे। नैसर्गिक शुभ ग्रहों में गुरु महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज तथा चंद्र महाराज आते हैं। यहां पर चाहे तो आप लग्न से उपचय स्थान लीजिए, चाहे आप चंद्र महाराज से उपचय स्थान लीजिएगा,
इन स्थानों में, इन उपचय स्थानों में गुरु महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज तथा चंद्र महाराज बैठे होंगे तो वसुमान या वसुमती योग का निर्माण होता है, जो कि एक विलक्षण योग है, किसी किसी की जन्म कुंडली में देखने को मिलता है। अब इस योग के फल देखिएगा। वसुमान या वसुमती योग में उत्पन्न हुआ जातक, ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत द्रव्य प्राप्ति करता है। द्रव्य का मतलब धन प्राप्ति करता है, बहुत सा धन एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, धन का संचय करता है। ऐसा व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहता, स्वयं के प्रयासों से आगे बढ़ता है, अपने स्थान स्वदेश में रहकर सुविधाएं जुटाता है, धन प्राप्त करता है, एक धनी व्यक्ति बनता है। वसुमान योग या वसुमती योग किसी किसी की कुंडली में देखने को मिलता है, और जिसकी कुंडली में होता है ऐसा व्यक्ति वास्तविक रूप से धन संपन्न, सुख सुविधा संपन्न देखा गया है। पर हम एक बात आपको जरूर बताना चाहेंगे कि आप किसी भी योग को देखें और उसमें एक बात आप जरूर देखिएगा, कोई भी योग या उसमें जो ग्रह शामिल होते हैं वह शुभता में हो, वली स्थिति में हो, तो उस योग का पर्याप्त शुभ फल आपको देखने को मिलता है। अगर योग अशुभता में है, जो ग्रह उसमें शामिल हो रहे हैं वह पीड़ित हैं, अशुभता में है, तो आपको उस योग का पर्याप्त फल नहीं मिल पाएगा। यह भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से साथी कहते हैं हमारी कुंडली में योग बना हुआ है परंतु हमें पर्याप्त फल नहीं मिल रहा। तो इसलिए योग या जो ग्रह शामिल हो रहे हैं उनकी शुभता, उनके बल को देखना भी बहुत जरूरी होता है, तभी आप उस योग का पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, यदि वसुमान या वसुमती योग चंद्र महाराज की अपेक्षा लग्न से बने तो ज्यादा प्रभावी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं लग्न से उपचय स्थान अर्थात इन चारों भावों में चार ग्रह, चार शुभ ग्रह हो सकते हैं, परंतु चंद्र महाराज से उपचय स्थानों में चारों शुभ ग्रह नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक शुभ ग्रह तो स्वयं चंद्र महाराज खुद ही हैं, और जब चंद्र महाराज से हम काउंट करेंगे तो चार भावों में केवल 3 ग्रह ही आ पाएंगे, और ग्रह जितने ज्यादा भावों में अर्थात चारों भावों में 4 शुभ ग्रह होंगे तो ग्रहों की एनर्जी उतनी ज्यादा भावों में होगी, उतना ही शुभ व्यक्ति को फल देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप योग या ग्रहों पर शुभता और उसके बल को जरूर देखिएगा, इसको भी आपको देखना जरूरी होता है। इसके बाद एक बात और बताना चाहेंगे कि वसुमान या वसुमती योग में कुछ विद्वानों का यह मत भी है कि सभी शुभ ग्रह जरूरी नहीं है कि सभी उपचय स्थानों में बैठे हों। वो ये कहना चाहते हैं कि सभी शुभ ग्रह कुछ उपचय स्थानों में होंगे तब भी वसुमान या वसुमती योग का निर्माण हो सकता है, परंतु कहीं ना कहीं यदि सभी उपचय स्थानों में समस्त शुभ ग्रह बैठे होंगे और बली तथा शुभता में होंगे तो इस योग की जो शुभता है, एनर्जी है, और भी अच्छी देखने को मिलेगी। यह योग और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।